हंसी खेलती मेरी लड़की नु मार दिता गया। हमें यही है कि पुलिस हमारे साथ जो भी कर रही है अच्छा करेगी। उस लड़के की जो हत्यारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दो, उसको फांसी मिलनी चाहिए। 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाला पति ही अगर जल्लाद बन जाए तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए। झज्जर के पासोर गांव के पास एक गर्भवती बैंककर्मी महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसके सीए पति पर लगे हैं। इस खौफनाक वारदात ने न केवल एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया बल्कि एक अजन्मे बच्चे की भी जान ले ली। मेरा नाम अक्षय है। क्या कुछ मामला आपकी सिस्टर के साथ जो हुआ है? मेरी सिस्टर का रात को 10 बजे के करीब मर्डर हुआ है। तो मेरी सिस्टर मेरे जीजे के साथ आ रही थी। गुड़गावा में वो जॉब करते हैं, दोनों मेरे जीजा और सिस्टर दोनों जॉब करते हैं गुड़गावा के अंदर। और वो आ रहे थे रास्ते में संदिग्ध हालत में उनको मिली है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन उनके लड़के के पिताजी ने ही दी है। किसके शिकार पर कैसे क्या हुआ है? मुझे और तो कोई भी नहीं, मुझे मेरे जीजे पे शक है। पहले कभी कोई झगड़ा किसी तरह का? अभी 4 महीने पहले ही शादी हुई है। झगड़ा तो कोई भी ऐसा नहीं था, लेकिन अब क्या बात हुई है वो तहकीकात में पता लगेगा। जानकारी के अनुसार हांसी की रहने वाली महक की शादी करीब 4 महीने पहले हिसार के अंशुल के साथ हुई थी। दोनों गुरुग्राम में प्रोफेशनल जॉब करते थे। महक बैंक में थी और अंशुल सीए। लेकिन रविवार की रात पासोर के पास महक का गला किसी नुकीले हथियार से रेत दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या की सूचना खुद पति अंशुल ने ही पुलिस को दी थी, लेकिन अब शक की सुई उसी की तरफ घूम गई है। महक के मायके वालों का रो रोकर बुरा हाल है। मृतका की बहन श्रुति ने जो खुलासा किया उसने सबका दिल दहला दिया। श्रुति का सीधा आरोप है कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रुति है। वो मेरी बहन थी जिसके साथ ये उसने इतना गलत कदम किया, गलत चीजें, हथियार अपनाया, उसकी गर्दन काटी हथियार से। पता नहीं वो हथियार लाया कहाँ से था, उसकी कितने टाइम की प्लानिंग थी कि हाँ भाई हथियार मेरे हाथ में आया और उसने ग्लव्स पहने हाथों में और उसका कत्ल करा। और उसको मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बहन को अब इंसाफ दो और उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दो, उसको मौत के घाट उतार दो। बस मैं यही चाहती हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। पुलिस बहुत अच्छी कार्यवाही कर रही है, हम उससे बहुत संतुष्ट हैं कि पुलिस हमारे साथ है। इस टाइम तक हमारे साथ है पुलिस। हमें पुलिस से कोई ऐसे वो नहीं है कि हाँ भाई पुलिस हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ कोई काम नहीं करी। पुलिस सब अपना काम कर रही है, अभी करती रहेगी। हमें यही है कि पुलिस हमारे साथ जो भी कर रही है अच्छा करेगी। उस लड़के को इंसाफ, उस लड़के की जो हत्यारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दो, उसको मौत के घाट उतार दो और उसको फांसी मिलनी चाहिए। क्या नाम आपकी सिस्टर का? क्या मेरी नाम? सिस्टर का नाम महक है। कितने दिन शादी को? अब 4 महीने 25 को होंगे, अब 4 महीने सिर्फ शादी को। सबसे मेन बात ये देखो कि 2 महीने हुए होंगे शादी को, उसके बाद तो वो प्रेग्नेंट भी होगी, इतनी चीजें होगी। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी घरवाली प्रेग्नेंट है, 2 महीने का बच्चा है उसके, फिर भी उसने इतना गलत कदम उठाया। पहले उसका गला दबाया कि हमला लगता किया? है कि इसमें वो अकेले ने ही सब काम करा है, वो अकेले ने ही करा है। उसने किसी के साथ कुछ नहीं किया। लेकिन हमें इस चीज का पता है कि ये काम करने के बाद उसने जो पहला फोन किया है वो अपनी बहन और जीजे को फोन किया है, क्योंकि मौके पे जब पुलिस नहीं थी लेकिन बहन जीजा वहीं पे बैठा था। घर से निकले हैं 6 बजे को। हांसी आए हैं, वो हिसार उनका ससुराल था। हांसी आए हैं, हांसी ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है। ये मम्मी पापा से मिले हैं, सिर्फ 10 मिनट हमारे घर में रुके हैं, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट के बाद वो हांसी से निकल गए हैं गुड़गावा के लिए। गुड़गावा निकले हैं, उसके बाद आधे रास्ते पहुंचे हैं झज्जर के। उसके बाद ये हादसा हुआ है। इस रास्ते से कभी भी नहीं जाते, उसको ये करना था ना, आज उसकी हत्या करनी थी ना मेरी बहन की, इसीलिए उसने ये रास्ता अपनाया। पूरी प्लानिंग के तहत? वो पूरी प्लानिंग के साथ था, वो काफी टाइम से प्लान कर रहा था, लेकिन हमें उसका पता ही नहीं चला कि वो इतना प्लान कर रहा है। दिमाग में इतना शातिर दिमाग था उस बंदे का, इतने टाइम से प्लान कर रहा है कि हाँ भाई मैंने उस लड़की को खत्म करना है, मैंने उस लड़की को खत्म करना है। ऐसा क्यों किया उसने? हमें इंसाफ चाहिए हमारी बेटी के लिए। हमारे को बस और कुछ नहीं चाहिए। उसको पता उसके माँ बाप के क्या बीतती है, भाई है उसका, घर में क्या बीत रही होगी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है।
हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है और जांच के बाद ही कत्ल की असली वजह सामने आ पाएगी। लेकिन बड़ा सवाल वही है, क्या अपनी ही पत्नी का गला रेतने वाले आरोपी को कानून सख्त से सख्त सजा दिला पाएगा? झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।